फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस साल अंडर ग्रेजुएट क्लास में सेशन 2022-23 के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 यानी क्यूसेट को दे दिया गया है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदेश कुमार चेयरमैन ने नई शिक्षा पॉलिसी एनईपी 2020 के प्रपोजल्स के अनुसार एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो इस साल पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यूएट 2022 के नाम से जाना जाता है। दिस वुड ऑलवेज डू इनइक्वालिटी इन द एजुकेशन सिस्टम फॉर डिफरेंट बोर्ड्स and create a level playing field for all the students of the university and the state. Taking the reform of the education sector a step further, the commission should extend the scope of KUSET so that the state university can join it. और ये यूजीसी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस समय, और जो चेंजेस हैं वो चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत तेजी से हमारे जो यूजीसी चेयरमैन हैं जगदेश कुमार सर, वो इसको अनाउंस कर चुके हैं। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसकी पूरी रूपरेखा 23 मार्च 2022 को दे करके एक नोटिफिकेशन के साथ आगे आए। क्या नोटिफिकेशन है? द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 in all UGC funded central universities will be conducted in 13 languages, namely Hindi, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Urdu, Ashmi, Bengali, Punjabi, Odia, English, by a national testing agency, NTA. This NTA is the famous national testing agency. It's used to test various examinations. The QAT may be adopted by the state private deemed to be universities as per their own choice. इसके डिटेल जो प्रोग्राम है वो एनटीए की वेबसाइट पर आ गया है, और ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से इस पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। A large number of central universities have also confirmed the participation in KUSET PG program. The details which is available NTA website is given in this time. ये नोटिफिकेशन 21 मार्च का है जो सबके लिए कंपल्सरी है, and it was most important part of national education policy, or this would do away inequality in the examination system, and it is also a very common and prosperous steps that has been taken by the University Grants Commission. Relieve their students of all kind of pressure and stress. आप जानते होंगे बहुत सारे कॉलेजेस में जो इंट्रेंस टेस्ट जहां नहीं होता था वहां 100% कट ऑफ हो जाता था, और 100% कट ऑफ देने वाले बोर्ड्स में ये रहता था कि इनके स्टूडेंट ही केवल वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स, मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज were causing a lot of stress, not just among the students but also parents. NEP 2020 advocated for a one nation, one entrance examination was to provide equal opportunity for students of different backgrounds
and different education boards. It will provide a kind of level playing field for students, and the university will be allowed to fix their minimum qualifying criteria in the term of class 12's mark, and that should have maybe 50% or 60% in their board examination, but not something like 90% and 95%. तो ये भी यूजीसी ने अपने तरीके से ये कह दिया है कि आप जो मिनिमम करेंगे वो ये रहेगा। और अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इस मिनिमम क्राइटेरिया को इस समय आज के डेट में, मतलब आज 17 अप्रैल है, आज के डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि 33% हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग रहेगा। मैं जो भी पास हो गया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है और उसका एडमिशन कुछ क्यूएट स्कोर कार्ड के आधार पर होगा। स्टूडेंट विल हैव जस्ट पास क्लास 12th एग्जामिनेशन। द कॉम्पिटिटिव रेशियो विल बी 1 to 5 स्टूडेंट्स, अनलाइक एनटीए जो है आईआईटीज के लिए, माने इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए और मेडिकल कोर्सेज के लिए भी लेता है, जहां पर रेशियो 1:50 का होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग में, और अंडर ग्रेजुएट साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए रेशियो 1 से 5 के बीच में होगा, 1 to 5। प्रेजेंटली इट विल 1 attempt but may be increased in coming year by more than 1, that is 2. There will be some negative marks just to bring the granularity in the MCQ, multiple choice questions के फॉर्म में रहेंगे, जिसका स्टैंडर्ड NCERT के जो 12th की किताब है उनके बेस पर होगा। और ये प्रोग्राम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एप्लीकेशन चल रहा है इस समय, और वो 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में रजिस्ट्रेशन का अभी बात कहा गया है। Selection criteria: fix some qualifying marks, 12th standards, maybe 33%. Among qualifying candidates who have applied, they can make a merit list on the basis of weight score for academic session by। ये स्कोर होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे और उसके आधार पर मेरिट बनेगा। For skill based courses like music, painting, theater, the university will allow to conduct practical examination or interview wherever it is necessary along with score. The reservation policies and all other ordinances will be as intact in case of the parent university. अब कुछ खास यूनिवर्सिटीज हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी and other 45 central university has been already consented and they have given their consent. Now it is the social responsibility for various university heads to join the common entrance. और भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी चाहे तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और उनके लिए कह रहे हैं कि ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक टेस्ट हो रहा है नेशन में, 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन के आधार पर, और उसका जो टेस्ट होगा, उसका जो कार्ड होगा, उसको ध्यान में रखिए और उस मेरिट के आधार पर अपने यहाँ अवेलेबल कैंडिडेट्स के बीच में एडमिशन का प्रोसेस शुरू किए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी ने भी इसको कंसेंट कर दिया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ये एक फोटोग्राफ्स रन कर रहा है, सिंगल एंड ओनली टेस्ट फॉर एडमिशन टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ये काम चल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर आशीष सक्सेना सर को चेयरमैन अपॉइंट किया है इस पूरे प्रोसेस के लिए यूजी के, और वहीं पर प्रोफेसर जेके पति को स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई। सत्र 2022-23 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जाएगी, और कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने प्रोफेसर आशीष और प्रोफेसर जेके पति को तत्काल प्रभाव से अकादमिक जिम्मेदारियों के साथ नई जिम्मेदारी संभालने को कहा है कि ये इसकी जो भी प्रोसेस है वो किया जाए। अब
इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए के संदर्भ में यदि हम खास बात करें तो इसके अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का दोनों का कंबाइंड टेस्ट यही होगा, वन एग्जामिनेशन, वन नेशन वन एग्जामिनेशन से। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज प्रयागराज, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज, इवन क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज, राजर्षि टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज और श्यामल दास खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयाग। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर भी एडमिशन इसी के तहत होगा। अब इसमें दो कॉलेज है, इवन क्रिश्चियन कॉलेज और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इवन क्रिश्चियन कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। और माइनॉरिटी का अलग से संविधान में फ्रीडम दिया गया है और उस फ्रीडम के आधार पर उनको एडमिशन की छूट दी गई है। इसके तहत बहुत सारे जो ऐसे माइनॉरिटी कॉलेज है देश में, उनके एडमिशन की चर्चाएं चल रही है कि उनका एडमिशन कैसे किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर हुआ है, अभी बहुत चीजें अभी आने बाकी हैं, लेकिन खास तौर से हम इवन क्रिश्चियन कॉलेज के संदर्भ में बात करें जो एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज एक और है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो है सेंट स्टीफेन कॉलेज। सेंट स्टीफेन के एडमिशन नोटिफिकेशन 2022 आ गया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेन कॉलेज ने निर्णय लिया कि अल्पसंख्यक संस्था में एडमिशन के लिए CUET स्कोर के 85% और सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों का इंटरव्यू के नंबर के 15% के आधार पर होगा। मंगलवार को वो उन्होंने अपने वेबसाइट पे पोस्ट किए कि एक एडमिशन नोटिफिकेशन में कॉलेज ने ये कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में गारंटी देने वाली एडमिशन पॉलिसी के अनुसार प्रवेश का अधिकार सुरक्षित रखता है। कॉलेज अपनी सीटों पर 50% सामान्य उम्मीदवारों के लिए और शेष ईसाई छात्रों के लिए आरक्षित रखता है। DU के कुलपति योगेश सिंह ने हाल ही में कहा कि सामान्य सीटों के लिए कॉलेज को केवल कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET के अंकों को ध्यान में रखना चाहिए, जबकि अल्पसंख्यक सीटों के लिए वह साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं। इसके तहत CUET स्कोर को 85% का वेटेज और बाकी को साक्षात्कार के लिए रखा जा सकता है। तो ये सहमति सेंट स्टीफेन कॉलेज जो एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति के बीच में हो चुका है। इसके साथ ही DU के एक अधिकारी ने कहा कि वे कॉलेज के साथ इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि हम अधिसूचना के बारे में जानते हैं, हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास उस स्तर पर पहुंचने में अभी भी समय है, क्योंकि वर्तमान केवल CUET के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। उनका कहना है कि आने वाले समय में हम इस बात को समझाएंगे। कॉलेज ने यह भी कहा कि वो अपना अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल शुरू करेगा और कॉलेज में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को CUET का पंजीकरण के साथ साथ इसके माध्यम से आवेदन करना होगा। कॉलेज सभी कैटेगरी के तहत आवेदकों की संख्या तय करेगा और CUET स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पिछले महीने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रवेश के लिए CUET को स्कोर का अनिवार्य कर दिया है। अब इस सूचना को हम यहाँ इसलिए रख रहे हैं कि इवन क्रिश्चियन कॉलेज भी एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है और उसके अंदर भी एडमिशन प्रक्रिया इसी के अनुरूप या इससे थोड़ा सा कुछ और अलग हट करके होगा। लेकिन इतना तो निश्चित है कि CUET के स्कोर के आधार पर होगा। स्कोर में जो एलिजिबिलिटी है वो अलग से फिक्स कर सकते हैं कॉलेज और उसका 85% और 15% का जो रेशियो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं या इस तरह का कुछ और रेशियो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो मुख्य बात है
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे फोन है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि क्या होगा, किस तरह से इसका एडमिशन होगा इवन क्रिश्चियन कॉलेज में इस साल। तो मैं उनको साफ साफ कह दूं कि अभी आप CUT के लिए तैयारी करिए, और उस तैयारी के बाद जो है वो रिजल्ट आने के बाद कॉलेज अपना वेब पोर्टल पर एडमिशन की पूरी पॉलिसी डिक्लेयर करेगी। अभी तक इतना ही। इसके इवन क्रिश्चियन कॉलेज में बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें UG, PG और PhD के कोर्सेज चलते हैं। और इसमें NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने अपना एक डिटेल प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिया है UG एडमिशन के लिए 26 मार्च को। और अब इसमें जो मार्च में लॉन्च किए गए हैं प्रोग्राम, उसके लिए कुछ शंकाएं जो स्टूडेंट्स का है उसको आधार मान करके, उनके क्वेरी मान करके उनको यदि जवाब दिया जाए तो वो जवाब इस तरह से हो सकता है। हाउ विल DU कंडक्ट UG admission this year? Admission to undergraduate program will be based on Common University Entrance Test from 2022-23 academic session. The development may shift with the board examination based merit system to a country-wide entrance based examination. तो पहला क्वेश्चन, यदि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें कि AU में क्या होगा, तो AU में भी एग्जैक्टली यही बात होगी। Will CU2 be the mode of admission for all UG courses? Yes, except the course offered by the School Open Learning, National Collegiate Women's Education Board and Foreign Student Registered. इनको छोड़ करके do class 12 board result carry any weightage? कहते हैं candidate need to pass, that is secure 33% in their class 12 examination or equivalent from a recognized board to appear CU2. There is no additional weightage of class 12. ये सबसे बड़ा जो चेंज हो रहा है कि जहां मेरिट से एडमिशन होता था वहां कुछ ऐसे कॉलेजेस थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां 100% पे कट ऑफ हो रहा है, तो बाकी बोर्ड जो बोर्ड फेमस हैं उनके अलावा के बोर्ड के बच्चे वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, अब ऑल इंडिया से लोग एडमिशन के लिए वहां पर जा सकते हैं। हाउ विल मेरिट बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी? हाँ, ये एक अहम प्रश्न है जिसको जानना जरूरी है। द यूनिवर्सिटी हैज रिलीज्ड द combination of subject required for admission to specify programs, and student can appear for the QA accordingly. Merit will be based on the highest score that a candidate gets by considering all the combination of subjects in which he or she appear in QCET. The more detailed visit admission university in the particular case. तो जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मींस जहां माइक्रोस्कोपिक डिवीजन होगा सब्जेक्ट्स के लिए, वहां यूनिवर्सिटी अलग से रूल अपना डिक्लेयर करेगी। हर यूनिवर्सिटी को अपने पोर्टल पर वो चीज लागू करना है, उस तरह के रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करना है। लेकिन जो भी कैटेगरी होगा, जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा, जैसे मान लीजिए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी रिजर्वेशन होंगे, उस रिजर्वेशन के उतने परसेंट सीट पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसका मेरिट जो बनेगा वो मेरिट का स्कोर CUET के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। ये चीज क्लियर हो गया। What is the format of CUET? CUET 20 will have 3 sections. 3 सेक्शन में एग्जाम होगा। First section has 13 languages and it's mandatory to candidate to appear at least one section. Section 2 has 27 domain specific subjects and most courses require candidate to choose at least 3 subjects. जो भी ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं तो डोमेन स्पेसिफिक में 27 सब्जेक्ट हैं जिनमें से 3 को सेलेक्ट करना है
जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। एंड द थर्ड सेक्शन इज बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज विच विल बी फ्रॉम एडमिशन टू बीए प्रोग्राम। तो ये एक है फॉर्मेट, CUET का फॉर्मेट। मैंने 2 सेक्शन हो गया, फर्स्ट सेक्शन में लैंग्वेज का होगा, सेकेंड सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक होगा, और थर्ड सेक्शन में जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा जो बीए के स्टूडेंट्स के लिए होगा। When is the CUT expected to take place? जुलाई के फर्स्ट वीक में वो अपना प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कंप्यूटर जहां पे हैं वहीं पर एडमिशन हो सकता है, सारे स्कूल कॉलेजेस में नहीं संभव होता, इसलिए एक ग्रुप बना करके और इस तरह से एडमिशन वो करेंगे, वो प्रोग्राम बाद में होगा। नेक्स्ट इज what will be the eligibility for language program and courses. Though candidates are not required to give CUT test on the same language they are applying for, preference will be given to those who do so. What about BSc courses? For most BSc programs, merit will be calculated on the basis of combination of physics, chemistry, mathematics. यदि PCM ग्रुप के है, PSM ग्रुप के है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के है, तो उसका मेरिट इस तरह से कैलकुलेट हो। एंड बायोलॉजी additionally obtain minimum of 30% marks in any one language on CUET is mandatory. तो लैंग्वेज का एक मैंडेटरी हो गया 30%, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपने अप्लाई किया उस सब्जेक्ट के आधार पर एडमिशन लेंगे। What will ECA and sports admission take place? The admission of this year will take place on the basis of the combined score of CUET and performance based test. परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट के लिए आपको अलग से इंटरव्यू या कोई टेस्ट लिया जाएगा जिसके मार्क्स होंगे, और उस मार्क्स के कंबाइन करके ये कैटेगरी का बनाया जाएगा। With 75% weightage given to performance awards and certificates and 25% weightage to CUET. Admission to music physical education program will involve a performance based test. माने in addition to that score आपका ये performance based होगा। What subject combination will be required for arts courses? For admission to BA program, a candidate will have to choose a language in section 1 and any 3 subjects from the section 2 of CUET. Merit will be calculated on the basis of highest score and that a candidate obtained among the combination of 3 subjects and any 1 language. तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर इन रूप में दिए गए हैं जिससे कि स्टूडेंट अपना क्लैरिफाई करेंगे डाउट्स को, और बीच बीच में अभी बहुत सारे डाउट्स आएंगे और उन बहुत सारे डाउट्स को जो है टाइम टू टाइम वो यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूशन अपने वेबसाइट पे करेंगे। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस जो डाउट्स क्लियरेंस का होगा वो आफ्टर एग्जामिनेशन होगा। तो अभी क्या जरूरत है? अभी केवल एक चीज जरूरत है कि NET के वेबसाइट पे जाइए और NET के वेबसाइट पर जा करके आपको वहां से जो NTA का पूरा प्रोग्राम है उसको देखना पड़ेगा। ये NTA का टेस्ट है और NTA के टेस्ट में उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से आपका डेट एडमिशन होगा, और ये पूरा लैंग्वेज सेक्शन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है, और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, ये अप टू 30 अप्रैल 2022 तक का है। सेक्शन A1A में 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेज, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन के रूप में ये है कि क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेजेस का है। ड्यूरेशन कितना होगा? 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेजेस। सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें MCQ बेस्ड होगा, और वो MCQ बेस्ड का जो क्वेश्चन होगा NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली,
क्लास 12 सिलेबस ओनली कह रहे हैं। जीएस के लिए 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75 और वो जो टेस्ट होगा वो करेंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, quantitative reasoning, simple application of basic mathematical concept, arithmetic, algebra, geometrical mensurations, stats taught till grade 8 8वीं क्लास में जो होगा उसके लेवल का होगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और ये 60 मिनट का होगा। तो टाइम स्पेसिफाई हो गया, क्वेश्चन स्पेसिफाई हो गया। मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का एवरेज लेकर के ये चल रहे हैं। 40 क्वेश्चन 45 मिनट, 60 क्वेश्चन 60 मिनट और ये 40 क्वेश्चन 45 मिनट का ये एवरेज। डोमेन स्पेसिफिक के जो 27 सब्जेक्ट हैं वो 27 सब्जेक्ट में इस तरह से है। पहला है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, दूसरा बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तीसरा बिजनेस स्टडी, चौथा केमिस्ट्री, पांचवा कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, छठवां इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, सातवां इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, आठवां इंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी जियोलॉजी, 10वां हिस्ट्री, 11 होम साइंस, 12 नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, 13वां लीगल स्टडी, 14 इन्वायरमेंटल साइंस, 15 मैथमेटिक्स, 16 फिजिकल एजुकेशन एनसीसी योगा, 17वां फिजिक्स जो है यहाँ 17 पे, 18वां पॉलिटिकल साइंस, 19 साइकोलॉजी, 20 सोशियोलॉजी, 21 टीचिंग एप्टीट्यूड, 22 एग्रीकल्चर, 23 मास मीडिया कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, कथक, ड्रामा, म्यूजिक, ये होगा। और 27वां संस्कृत फॉर ऑल शास्त्री जो भी होगा फॉर द कोर्स एट द। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट्स हो गए, ये 3 सेक्शंस हो गए और ये 3 सेक्शन का जो एग्जामिनेशन और जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में साफ साफ कर रहे हैं कि डोमेन स्पेसिफिक के लिए एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वो क्लास 12 का होगा, क्लास 12 का ही होगा, उससे बाहर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज है कि अभी कुछ दिन पहले और आया था कि क्या हम इस एग्जामिनेशन से रोट लर्निंग की प्रक्रिया करेंगे? नहीं, फिर से ध्यान से तैयारी करने के लिए आप अपनी बात को फिर से समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने कुछ देखा है कि कुछ ऐसे गाइड्स भी आ गए, QET एडमिशन टेस्ट गाइड भी आ गए, तो एक अलग से प्रेस का बिजनेस शुरू हो गया। बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स भी शुरू हो गए कि इस तरह से होगा। डेफिनेटली कहीं भी पढ़िए कुछ ना कुछ फायदा करेगा ही, लेकिन जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन ऐसे होगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस हो जाएगा। माइंड इट, क्रिटिकल थिंकिंग बेस, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होगा, रोट लर्निंग और इस तरह से। इसलिए एडवाइस ये है कि थॉरो जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाइए, एनसीईआरटी के वेबसाइट से वो पर्टिकुलर 12th की बुक को आप डाउनलोड करिए या उसको परचेज करिए और उसकी तैयारी करिए खूब अच्छी तरीके से, और वहां से आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। बोर्ड के एग्जामिनेशंस के बाद अभी अप्रैल है, मई और जून 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। आधा इधर अप्रैल में भी है, लगभग 2.5 महीने का। 2.5 महीने में बहुत सारे काम हैं और उन सारे कामों के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि जो NRIF के रैंक में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, ये जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, इन टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक सिंगल एंट्रेंस देना है। एक सिंगल एंट्रेंस के स्कोर पर आपका एडमिशन हो जाएगा और उसमें +2 का जो मेरिट है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा और उसका कोई, तो इसका मतलब अगला 2.5 महीने का जो टाइम है वो आपका डेस्टिनेशन फिक्स करेगा कि आपको किस लेवल पर और कहां जाना है। सो विथ ऑल दिस ब्रीफ इंफॉर्मेशन, thank you. I will try to discuss many more things time to time as and when it will be come up in the website of different
University, especially for Allahabad and its college. Thank you.